सच साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? नहाने धोने से क्या लाभ जब मन का मैल ही न मिटे। व्यक्ति ये सोचता है गंगा नहाने से मेरे सभी कर्मों का हिसाब खत्म हो जाएगा। नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मों का परिणाम एक दिन अवश्य ही व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। वो जैसा कर्म करता है वैसा परिणाम भोगता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे और सत्य मार्ग की ओर चलेंगे और हमारे मन का मैल भी मिट जाएगा। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। कबीर साहब जी कहते हैं, नहाने धोने से क्या लाभ जब मन का मैल ही ना मिटे। जिस प्रकार मछली हमेशा पानी में ही रहती है लेकिन फिर भी उससे दुर्गंध नहीं जाती है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? नहाने धोने से क्या लाभ जब मन का मैल ही ना मिटे। व्यक्ति ये सोचता है कि गंगा नहाने से मेरे सभी बुरे कर्मों का नाश हो जाएगा। ये गलत सोचता है। कर्मों का नाश कभी नहीं होता है, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं ये तो हमारा निर्णय होता है, और उन्हीं कर्मों का फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। पर इससे छुटकारा पाने का एक मार्ग है, वो गुरु है। क्योंकि गुरु के द्वारा तुम्हें ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद तुम्हें आत्मा और परमात्मा का सत्य पता चलता है, और अपने जीवन में आप अच्छे कर्म करते हो और आपके कर्मों का भी नाश हो जाता है। वो तभी होता है क्योंकि जब आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही परिणाम मिलेगा। अगर दुष्कर्म करोगे तो उसका परिणाम आपको गलत ही मिलेगा। इसीलिए नहाने धोने से कोई लाभ नहीं होता है जब तक हम अपने मन के मैल को धोने का प्रयास नहीं करेंगे। जिस प्रकार मछली सदा पानी में रहती है फिर भी उससे दुर्गुण नहीं जाती है, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि गंगा नहाने से मेरे सभी बुरे कर्मों का नाश हो जाएगा? वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि का हम कैसे उपयोग करेंगे ये तो हमारा निर्णय होता है। फिर उन्हीं सभी कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। अगर जैसा अपनी बुद्धि का उपयोग करोगे वैसा ही परिणाम भोगोगे। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है। हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें ईश्वर ने दिया है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। देखो, व्यक्ति के सभी बुरे कर्मों का नाश तो तभी होगा जब वो गुरु बनाएगा, क्योंकि गुरु की आज्ञा का जो व्यक्ति पालन करता है वो सत्य मार्ग पे चलना शुरू कर देता है। और गुरु हमें यह समझाते हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये सब हमारे विकार हैं। इन्हें हमें कितना उपयोग करना चाहिए, कितना नहीं उपयोग करना चाहिए, ये मर्यादा हमें गुरु सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में चलना है। अगर हम इन सारे विकारों के मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो उसका परिणाम तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अगर हम क्रोध करते हैं हद से ज्यादा तो हमारा विनाश होता है। तो ये सब ज्ञान हमें गुरु प्रदान करते हैं। जब हमें आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब हम सारे दुर्गुणों को त्याग देते हैं और हम अपने जीवन में अच्छे कर्मों की शुरुआत करते हैं। देखो, कर्मों का फल हमें अवश्य ही मिलेगा, वो कभी खत्म नहीं होता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। कि हमें अगर अपने मन के मैल को धोना है तो गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा, क्योंकि गुरु हमें ऐसा ज्ञान देंगे जिसके द्वारा हम अपने मन के सारे दुर्गुणों को त्याग देंगे। क्योंकि जो हमारे मन में उल्टे सीधे विचार फंसे हुए हैं वो गुरु के उपदेश से ही खत्म हो सकते हैं। क्योंकि हमें अपने सभी कर्मों का हिसाब
भोगना पड़ता है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम के विरुद्ध हम बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें अच्छा ही मिलेगा। आज के दोहे से हमें यह समझने को मिला है कि नहाने धोने से क्या लाभ जब मन का मैल ही ना मिटे। देखो, व्यक्ति गंगा नहाता है, ये सोचता है कि मेरे सभी कर्मों का हिसाब खत्म हो जाएगा, पर वो नहीं होता है। जब तक मन में ही छल कपट या ईर्षा लोभ लालच क्रोध इन सबका वास मन में है, तो किस प्रकार हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे, क्योंकि मन में ही तो ईश्वर का वास होता है। ये ज्ञान हमें जब तक नहीं मिल पाएगा तब तक हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे, हमें आत्मा और परमात्मा का सत्य पता चलेगा। हमें यही पता चलेगा कि मन के सारे दुर्गुणों को त्यागना होगा। मन में कोई भी ऐसा वास मत रखो जिसके कारण आप अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाओ। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे और सत्य मार्ग की ओर चलेंगे और हमारे मन का मैल भी मिट जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते हैं, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।